today we will discuss about the lecture number 8 of inorganic chemistry. In this lecture we will discuss about the polarizability and polarizing power. तो firstly जो हम discuss करेंगे that is the polarizability. तो polarizability को हम किस तरह से define कर सकते हैं कि it is referred to the ease with which the electronic cloud of ion or atom can be distorted by the external electric field. यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एनाइन का या एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उसके अंदर जो डिस्टॉर्शन होगी उसको हम पोलराइजेबिलिटी बोलते होते हैं. इसको हम सेकंड वे में भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द मेजर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंड इज इंड्यूस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज द साइज एंड शेप ऑफ द आयन. तो बेसिकली जो पोलराइजेबिलिटी होती है इसका जो लिंक होता है वो साइज़ के साथ होता है. जितना ज़्यादा साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो पोलराइजेबिलिटी होगी वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी. और पोलराइजेबिलिटी होती क्या है कि जो एटम का या आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है उसके अंदर जो डिस्टॉर्शन की कैपेबिलिटी होती है या एबिलिटी होती है उसको हम बोलते होते हैं पोलराइजेबिलिटी. ठीक है. तो इसी तरह से जो जाहिर बात है जो एनाइंस होते हैं उनका साइज हमेशा लार्जर होता है. तो एनाइन जोन से होते हैं उनके अंदर हमेशा पोलराइजेबिलिटी जोन से होती है वो ज़्यादा होती है ड्यू टू इट्स लार्जर साइज एंड मोर डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. नीचे एग्जांपल दी गई है सोडियम और कलरीन की. तो पहले क्लोराइड आयन की बात करें तो इसका साइज लार्जर होता है. अगर हम इन दोनों को ऑब्जर्व करें कलरीन और सोडियम को तो कलरीन जोन सा होता है उसका एटॉमिक नंबर जोन सा होता है वो 17 होता है और जो सोडियम है इसका जोन सा एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है. तो मीन्स कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा और जिसका एटॉमिक नंबर कम उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम. तो एनाइंस के अंदर अगर एटॉमिक नंबर कलरीन का ज़्यादा तो इट मीन्स कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी 17. तो उसका लार्जर साइज होने की वजह से इसका मोर डिफ्यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एज कम्पेयर टू द सोडियम आयन. तो दैट्स वाई जो क्लोराइड आयन होता है इसकी हायर होती है पोलराइजेबिलिटी देन द सोडियम आयन. और इसी तरह से अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करें दैट इज द पोलराइजिंग पावर. जिस तरह पोलराइजेबिलिटी का लिंक जो सा वो एनाइन से है इसी तरह से जो पोलराइजिंग पावर है इसका जो लिंक है मेन वो कैटाइन से है. तो पोलराइजिंग पावर हम किसे कहते होते हैं द एबिलिटी ऑफ एन आयन टू इंड्यूस द पोलराइजेशन. यानी कि पोलराइजेशन को इंड्यूस करवाने की जो आयन की एबिलिटी होती है उसे पोलराइजिंग पावर कहते हैं. तो याद रखिएगा आयन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव के अंदर यानी कि जितना अच्छा कैटाइन होगा चार्ज जितना ज़्यादा होगा उस आयन के अंदर उतनी ही ज़्यादा अच्छी एबिलिटी होगी कि वो जो एनाइन है उसके अंदर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको डिस्टॉर्शन उसकी करवाए और उसके अंदर पोलराइजेशन को इंड्यूस करवाए. तो दैट्स वाई जिस आयन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर जो सी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी. नीचे वही सोडियम और कलरीन की एग्जांपल दी गई है. तो कलरीन सोडियम का साइज स्मॉल है तो स्मॉल होने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज है वो हायर है पॉजिटिव में जबकि जो कलरीन है उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है ये तो है भी एनाइन. तो दैट्स वाई सोडियम की जो पोलराइजिंग पावर होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लोराइड आयन. क्लोराइड की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है और जो सोडियम है इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है. और ये जो पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर होता है इसको जो हम मेनली डिस्कस करते होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर करते होते हैं क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से बॉन्ड बनते होते हैं. तो जब कैटाइन और एनाइन एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो होता क्या है कि जो कैटाइन की पोलराइजिंग पावर होती है वो इंड्यूस करती है एनाइन को कि उसके अंदर जो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है एनाइंस को उसको क्या कर देती है डिस्टॉर्ट कर देती है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन. तो इसी तरह से जो बॉन्ड वजूद में आता है उसे हम बोलते होते हैं आयनिक बॉन्ड. तो पोलराइजिंग एबिलिटी और पोलराइजिंग जो ये इफेक्ट्स होते हैं ये वेरियस जोन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इफेक्ट करते होते हैं जिस तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हो गए सॉल्युबिलिटी होगी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी. नीचे कुछ डायग्राम्स हैं जिनकी मदद से हम इनको मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये बिफोर पोलराइजेशन हमें दिखा रहे हैं कि कैटाइन का साइज़ जो सा वो स्मॉल है और जो एनाइन है इसका साइज़ जो है वो लार्ज है. तो ये बिफोर पोलराइजेशन है. आफ्टर पोलराइजेशन क्या होगा कि जो एनाइन है इसका जोन से इसके अंदर पोलराइजेशन देखें इंड्यूस हो गया और इंड्यूस हुई किसकी वजह से कैटाइन की वजह से इंड्यूस हुई. होगा क्या कैटाइन होगा और एनाइन एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो नेगेटिव चार्ज होंगे वो एक तरफ उसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी. अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज है उसकी जो एक्यूमुलेशन है वो यहाँ पे हो गई है. ठीक है. तो जिसकी वजह से इसका जोन सा एनाइन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो गया और डिस्टॉर्शन को ही तो हम कहते होते हैं दैट इज़ द पोलराइजेबिलिटी. और जो कैटाइन की वजह से डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो रही है दिस इज़ द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन. नीचे और भी एक है केस इसको हम डिस्कस करते हैं. तो नीचे ये मज़ीद हमें समझने में हेल्पफुल होगा. पहले हम इस केस को डिस्कस करते हैं. तो इस केस में अगर हम देखें कि हमारा जोन सा कैटाइन है थोड़ी जोन सा एनाइन है वो सेम है वो कलरीन ही है
लेकिन जो सा हमारा एनाइन है वो चेंज हो रहा है, पहले सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। अब देखें सोडियम पे +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है। तो जैसे जैसे हम डाउन की आ रहे हैं और टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो चार्ज जो सा वो इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे देखें चार्ज इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे जो एनाइन के अंदर डिस्टॉर्शन है वो उतनी ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो सबसे अच्छी जो डिस्टॉर्शन हो रही है वो एल्यूमिनियम और कलरिन के दरमियान में हो रही है। क्यों? क्योंकि जो कटाइन है एल्यूमिनियम, इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो दोनों से ज़्यादा मैग्नीशियम और सोडियम से। तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से ये कलरिन के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी डिस्टॉर्शन करवाएगा। अब अगर इसी तरह से हम सेकंड केस को डिस्कस करें, अब सेकंड केस के अंदर क्या है कि हमारा जो सा एनाइन है वो सेम है, वो तीनों तरफ क्या है, एल्यूमिनियम है। फर्स्ट केस में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। लेकिन अब हमारा जो सा एनाइन है उसको हम चेंज कर रहे हैं, पहले फ्लोरीन है, फिर कलरिन है और फिर ब्रोमीन है। अब देखें जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज करता है, यानी कि फ्लोरीन का साइज सबसे कम है, उससे ज़्यादा कलरिन का और उससे ज़्यादा ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का साइज ज़्यादा होने की वजह से मीन्स के इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक लाउड सबसे बड़ा है। तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि साइज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो साइज ज़्यादा बड़ा होने की वजह से जो सबसे ज़्यादा अच्छी डिस्टॉर्शन हो रही है वो एल्यूमिनियम और ब्रोमीन के केस में हो रही है। क्यों? क्योंकि एनाइन तो सॉरी जो कटाइन है वो तो सेम है, एल्यूमिनियम है, लेकिन जो ब्रोमीन है इसका साइज सबसे ज़्यादा कलरिन और कलरिन की निस्बत। तो जिसकी वजह से इसके अंदर डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, उसके बाद एल्यूमिनियम और कलरिन के केस में, और सबसे कम जो सी वो एल्यूमिनियम और फ्लोरीन के केस में। So this is all about the polarizability and polarizing power. Okay, thank you, Allah Hafiz.